अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक सानहे के बारे में। और ये सानहा पेश आया आज एक फैक्ट्री में जिसमें 17 अफराद जल गए और लुक़्मा अजल बन गए। इस तमाम सूरत हाल से पहले हमने कुछ अरसे पहले भी देखा था कि एक और फैक्ट्री में ऐसा ही कुछ सानहा हुआ था और उसमें बड़ी तादाद में लोग जल मरे थे और उसके बाद ये कहा गया था कि मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी और इस तरह के मामलात रखे जाएंगे कि कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी इदारा हो, वो ना सिर्फ ये कि फायर के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात लेगा बल्कि साथ ही साथ कोई ऐसा गेट ज़रूर वो रखेगा जहाँ से अगर ऐसी कोई हादसाती सूरत हाल हो तो एमरजेंसी के तौर पर वो निकल सकें। लेकिन आज भी ऐसे ही कुछ ऐसा मामला हुआ कि जहां पर दरवाजों में ताले लगे हुए थे और खिड़कियों पे जालियां लगी हुई थी, मजदूर जल कर मर गए। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ फैक्ट्री मालिक या फिर हुक्मरान भी जिनके अहकामात नजरअंदाज किए जाते रहे और अब तक किए जा रहे हैं और लोग जल कर मर रहे हैं? इसके साथ साथ दीगर ऐसे मामलात हैं शहर कराची के, चाहे बल्दियाती इंतखाबात के मामलात हों, चाहे शहर के बुनियादी मसाइल हों या फिर इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, जिसकी वजह से आज ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा गया है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और ऐसे में शहर कराची को भी महफूज बनाने के लिए जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भी कुछ ऐसे लोगों पर निगाह रखने के लिए पुलिस को खास अहकामात दिए गए हैं। वो क्या मामलात हैं? क्या विफाक जो है वो अपनी पॉलिसीज, खारजा पॉलिसी खास तौर पे दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहा है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बेहतर अंदाज से सिंध हुकूमत चला रही है और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल में रखेगी? और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब कराची पहुंचे हैं, 29 तारीख को जलसा भी है, PTM के इजलास भी हो रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना की SOPs कहां चली गई और उसकी तो धज्जियां उड़ते हुए हमें नजर आ रही हैं। ये तमाम मौजूआत हैं जिस पे बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरसलान मिर्जा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सरदार नज़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनके साथ ही तशरीफ रखते हैं जनाब अब्दुल नबी बरोही साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। सबसे पहले ये फरमाइएगा सरदार नज़ाकत साहब, आपसे ही बात करूंगा कि आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कहा यह जाता था कि ऐसे फैक्ट्री लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा जनाब? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह कि आज ये जो इतना दर्दनाक सान्या हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें न सिर्फ हम लोग बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोग और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी रहते हैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। और मैं तमाम गमज़दा ख़ानदानों से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ताज़ियत की है और हम भी ताज़ियत करते हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होने जा रही हैं और मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि जिस तरह सूबाई गवर्नमेंट ने चीज़ें, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने वहाँ पे विज़िट किया है, बाकी लोगों ने भी वहाँ पे विज़िट किया है, और मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि जो लोग, अगर हुकूमती किसी इदारे की नेग्लिजेंसी होगी तो उसमें पूरी तरह से उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी और फैक्ट्री मालकान को भी, और सारी चीज़ें, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसमें एक आज़ादाना एक कमीशन बनना चाहिए और उसमें कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सारी जज़ा और सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि कोई भी हुकूमत या कोई भी पार्टी इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है तो इंशाल्लाह अगर किसी तरह हमारे किसी सिंध गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से कोई नेग्लिजेंसी होगी, अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इंक्वायरी होगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह उसको पूरी तरह से उसको करार वाकई सज़ा मिलेगी। लेकिन बहुत दुखदेह वाकया था। मेरे ख्याल में इसमें मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं करना चाह रहा या किसी तरह से भी हम उसको पॉलिटिक्स की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे हैं। खालिस्तान एक इंसानी जानों का जो ज़ाया हुआ है बहुत बड़ा सान्या है। आज सारे लोग गमज़दा हैं। मैं समझ रहा हूँ कि हम सबको मिल के इस तरह के इक़दाम करने चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो सके। ठीक है। अच्छा अरसलान साहब, गवर्नर साहब बड़े खुश थे कि हमने फायर ब्रिगेड के लिए गाड़ियां मंगा ली हैं जदीद और हम लोग जो है वो इतने जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, कहीं पे भी आग लगेगी फौरी तौर पर रिस्पांस होगा। लेकिन आज हमने ये देखा कि बहुत लेट रिस्पांस हुआ। उन गाड़ियों का फायदा क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। जैसे सरदार साहब ने बात की है, बजाय इसके ऊपर कि किसी की इनकॉम्पिटेंस के ऊपर मैं बात करूँ, या सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ ये है कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको बाकायदा SOPs इशू की जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
تو جیسے کہ سی ایم صاحب نے اس کے اوپر رپورٹ بھی کال کی ہے، تو اس کے اندر جو بھی اس کے محرکات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاس تو ہیں یہاں پر، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ہمیشہ ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اگر اس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر طریقے سے کر لیا جائے تو اس طرح کے جو بھی حادثات ہیں ان کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے. باقی جی جہاں تک بات ہے، دیکھیں گورنر صاحب نے بے شک وہ گاڑیاں منگوائی، ہم نے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی دی ہیں، کے ایم سیز وغیرہ کو سب کو دی ہیں. اب وہ ڈپارٹمنٹس نے آگے اس کو چلانا اور وہ ساری چیزیں کرنی ہے. گورنر صاحب تو خود ڈرائیو کر کے وہاں پہ جا کے آگ تو نہیں بجھائیں گے. لیکن ایک چیز آپ نے لے تو لی، لیکن اس کو چلانے کے حوالے سے سنیں نا، دیکھیں ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ڈیفیسٹ آ رہا تھا، جو انکیپیسٹی آ رہی تھی جو اکوپمنٹ کے حوالے سے، وہ تو ہم نے فلفل کر دی ہے. باقی جو اس کے اوپر جو ہے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئے گی اس میں پتہ چل جائے گا آیا کہ یہ کسی فیکٹری کے مالکان کے اینڈ سے کوئی لیپسز تھے یا کسی ڈپارٹمنٹل ایشوز ڈپارٹمنٹ کے اینڈ سے تھے. تو مجھے امید ہے جیسے سردار صاحب نے بھی ایک خوف دی ہے ہمیں، بینگ پروونشل گورنمنٹ رسپانسبلٹی اس کی لے گی اور اس کے اوپر جو ہے جو بھی محرکات ہوں گے اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے ہم کیوں ایسے حادثات کا ویٹ کرتے رہتے ہیں؟ یہ حادثات ہوں گے، ظاہر ہے مسلمان ہیں اور سارے لوگ ہیں، ان کی جو بھی لاسز ہیں، ان کے جان کا ایک لاس جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے، لیبر کلاس کے سارے لوگ ہیں. تو ہم کیوں ان ایسے معاملات کا ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ہم نے ایکٹیویٹ کرنا اپنے ساری مشینری کو، اپنے ڈپارٹمنٹس کو. لاز آلریڈی ہیں، امپلیمنٹیشن کے اوپر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کی جائے. اس سے پہلے جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک فیکٹری کے اوپر ہوا، اس ٹائم 3 مہینے 6 مہینے اس کے اوپر ہر آدمی کھڑا ہوتا ہے، ہمدردیاں بھی وہ ساری شو کرتا ہے. بٹ اگین جو گورنمنٹ ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو یا ڈسٹرکٹ ہو، جو بھی ہے اس کو ذمہ داری لینی پڑے گی. لیپسز جو ہیں چاہے وہ فیکٹری مالکان کے اینڈ پر ہوں، کسی کے اینڈ پر بھی ہوں، الٹیمیٹلی جو ہے لاز کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات ہوگی. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لیپسز، دیکھیں 17 جانیں نہیں گئی ہیں. آج وہ 17 جانوں کے ساتھ جو خاندان ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، جن کا روزی روٹی وہ سارے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، وہ 17 خاندان یا اس سے بھی زیادہ خاندان جو ہے وہ سفر کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح. تو ہمیں لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اس میں اضافہ کر دوں ارسلان صاحب کی بات میں کہ کورنگی ٹریڈ ایسوسیشن جو ہے امریکاٹی جو ہے، اس کے ڈسپوزل پہ بھی وہاں پہ یہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں رکھی گئی ہیں، اس میں کوئی میرے خیال میں اتنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں گی کہ کاٹی کے ڈسپوزل پہ بھی وہاں پہ یہ فائر بریگیڈ کی جتنی گاڑیاں ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ نے رکھی ہیں کہ جہاں پہ جیسے ہی کوئی اگر ایشو ہوتا ہے تو فوراً اس کو وہاں پہ ڈپلائڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا بروئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو ہر فیکٹری کے اندر کہا گیا ہے کہ آگ بجھانے کے آلات ہونے چاہیے اور دیگر اس طرح کے معاملات جو کہ لاز بنے ہوئے، لیکن اگر اس طرح کے لاز جو ہیں وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ وہاں جا کر ان کے باقاعدہ چالان کریں اور ان کو پابند کریں کہ وہ فیکٹری لاز جو ہیں اس پہ عمل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ درست فرما رہے ہو. اس وقت سندھ گورنمنٹ خاص طور لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، لیبر منسٹر اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس طریقے کے فیکٹریوں کا کیا دورہ کیا ہے، کیا اس کی جو ہے نا دیکھ بھالی کی ہے. لیبر منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام فیکٹریوں کو جو ہے نا اس پوزیشن پہ لائے اور ایس او پی کے تحت جو ہے نا وہاں پہ، لیکن اس کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ بھی ہے اور فوراً اس پہ جوڈیشنری جو ہے نا وہ بن جائے تاکہ اس پہ جو ہے نا آئندہ ایسے واقعہ نہیں ہو جائے. جو بھی ذمہ دار ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا وہ لیبر منسٹر استعفیٰ دینا چاہیے تھے اس کو. اور تمام سندھ گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، یہ بھی سندھ گورنمنٹ، وہاں پہ ملیر ڈی ایم سی ہے، وہ بھی وہاں پہ جو ہے نا کورنگی، یہ سب جو ہے نا وہاں ان لوگوں نے کیا کیا، کیا اقدامات ان کو جاری کیا. اور اس طریقے کے ایک واقعہ چلو پہلے ہوا تھا، سب سیاسی جو ہے نا پارٹیاں اور پیپلز پارٹی ہمارے جو ہے نا اس دور میں ہم بھی ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ بھائی اس زمانے میں یہ کیوں ہوا، اس پہ جو ہے نا ان کو کیوں سزا نہیں ملا، اور آج تک اس پہ جو ہے نا سزا اور جزا نہیں ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی نے بہت تنقید کیا تھا. اور آج اس کے دور میں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم مزدوروں کی پارٹی ہے، ہم غریبوں کی پارٹی ہے، مزدوروں کے بھلائی کے لیے کام کریں گے. تو کیا اس مزدوروں کو جو ہے نا ان کے بچوں کو
हक नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट से पूछे कि भाई ये क्यों हुआ, ये वाकया क्यों हुआ। सही है। तो बिलावल साहब जो है ना, इनसे पूछे और फौरन इस पे एक्शन लेवे। देखो भुट्टो साहब जब वजीर आजम थे तो मुमताज भुट्टो वजीर आला था। उस जमाने में ये भुट्टो साहब ने खुद कहा, मुमताज भुट्टो ने, कि उस जमाने में बकायदा भुट्टो साहब कहता है कि जो भी जिस मिनिस्टर को अपना जिम्मेदारी अदा करे और जो मिनिस्टर काम नहीं करेगा फौरन इस्तीफा देवे। ठीक है जनाब। सुबह से शाम तक जो है ना हर मिनिस्टर अपने काम पे जो है ना, अब कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, यही हम बात करेंगे कि क्या सिंध हुकूमत सिर्फ मुआवजा देगी या कोई खास एक्शन भी लेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही थी केमिकल फैक्ट्री सानह के हवाले से। सरदार साहब, क्या जो फैक्ट्री में होने वाला ये इंतहाई अंदरनाक सानह था जिसमें एक ही खानदान के कई लोग भी शहीद हुए हैं, तो क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा, इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा, वो उसके बारे में बताइएगा। देखिए, मुआवजा तो डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के ऊपर सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने सारी चीजें आज डिस्कस की है। मेरे ख्याल में एक आध दिन में उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और ना कि सिर्फ अनाउंसमेंट, माजी में जितने इस तरह के इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने सबको फैसिलिटेट किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुआवजा देना और उसको वो कोई कंपनसेशन नहीं है, ये किसी की जान के बदले में कोई मुआवजा तो नहीं दे सकते। लेकिन जो जाहिर है वो गरीब खानदान थे, जो लेबर क्लास थी, वो सारी उनको डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची के शहरी और सिंध के शहरी भी पाकिस्तानी हैं। इमरान खान साहब भी अपना दिल बड़ा करके, क्योंकि कराची के लोगों ने पीटीआई को जैसा तैसा मैंडेट दिया है, तो पीटीआई के लोगों के पास मैंडेट है, उसमें मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, अच्छा, ये जैसा तैसा, इससे क्या मुराद है? जैसा तैसा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ज़ाहिर है जो लोग वो, मैं इस आज के प्रोग्राम को वो नहीं करना चाह रहा, कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन जो लोग काउंसलर बनने के लायक नहीं थे वो एमएनए भी बन गए, एमपीएस भी बन गए। जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं पता, ये कैसे बने? वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ना कि सिर्फ हमें पता है बल्कि पूरी दुनिया को पता है। मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी दुनिया का कोई भी हुकूमत है पूरी दुनिया की, वो पाकिस्तान की हुकूमत को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही? सही है। वो इसलिए नहीं ट्रस्ट कर रही कि उनको पता है कि ये सिलेक्ट करके लेके आए पाकिस्तान के अंदर। ये फर्स्ट टाइम, पहली दफा ऐसा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली दफा इतना बेहतरीन तरीके से हुआ, ये ऐसे हुआ है जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम था, इसी तरह रेफरेंडम की तरह। देखें, जो जिस तरह लोगों को यहाँ मसल्लत किया, बिलखुसूस जो कराची की सीटें तोहफे में दी गई, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ये लोग काउंसलर नहीं बन सकते। देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कैसे मिल रही थी वो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए पीपल्स पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी के अंदर भी होता रहा, लेकिन जिस तरह इस दफा ये हुआ है कि लोगों को मेरे ख्याल में रात को 2 बजे जाके लोगों को कहा गया कि आप उठ के जश्न मनाएं, यानी पीपल्स पार्टी ही सिर्फ साफ जमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुआ, आप उसको दूसरी तरह लेके गए। लेकिन मैं वहां उनके खानदानों की बात कर रहा था कि मैं इमरान खान साहब से कह रहा हूँ कि आप पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आज इमरान खान साहब आपके भी, मेरे, हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कराची के जो खानदान है उनको कंपनसेशन के लिए अपने पैसे दें। आप जहां से जीते हैं वो तमाम इलेक्शन जो फेयर है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं कि पहले तो नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे ना, इस दफा मालूम अफराद ने इलेक्शन इसका मतलब आपको भी फर्क ये हुआ कि पहले नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे, इस दफा मालूम अफराद ने इलेक्शन करवा के सीटें दी। आप तो जेल भेज रहे हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जेल भेज रहा हूं मैं। नहीं जी, मैं उससे पहले मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए, सरदार साहब सीनियर आदमी और इनके चीज़ों को मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किसकी है, ठीक है? नहीं, जेल और ये बताइएगा, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ ना। देखें, वो तो सारे जाएंगे, जो भी करप्ट और वो जो भी उसके मामलात हैं, वो देखें लॉज की कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं, ठीक है, उसके अंदर एम्बिग्युइटी ऐसी क्रिएट की गई है जो ओवर द पीरियड, जिसकी वजह से लीगल प्रोसेस हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है? अब मुझे थोड़ा सा लिबर्टी दें ताकि मैं, बिकॉज मैं इसीलिए इंटरप्ट नहीं करता हूँ कि ताकि सबका मौकफ सामने आ जाए। अच्छा, जहाँ तक बात है, पहली चीज मैं ये समझता हूँ कि
मैं इसको एज ए पॉजिटिव साइन लेता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी इनकैपेसिटी को मानते हुए इमरान खान साहब की तरफ देख रही है कि इमरान खान साहब भी इसका सोल्यूशन दे सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है पैसे। तो सर कब ठीक है, पहली चीज सुने ना, एनएफसी की मद में हर एक चीज मिल जाती है, सारी चीजें, इंडस्ट्री आपके पास है, 18 अमेंडमेंट आपने पास की है, पावर सारी आपने रिटेन कर ली। अब मुझे कहने को देना, आधी बात हमेशा जो है ना किसी और की तरफ जाएगी। सोल्यूशन है किसके पास? सुने, सोल्यूशन है ना जी, इकाइयां हैं, सूबे इकाइयां, फेडरेशन, उसमें सारे मामलात हैं। आपको एक एक चीज के पैसे मिलते हैं, इंडस्ट्री आपके अंडर है, सारी पॉलिसी मेकिंग आपके पास है, लॉज आपने करने, एसओपीज आपने इंश्योर करवाने, उसमें खान साहब का क्या लेना देना है? सरदार साहब प्लीज। अच्छा देखिए, बात ही आ रही है ना कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान सोल्यूशन है, आप कह रहे हैं बिलावल है, वो कह रहे हैं शहबाज। सुन लेना, उनको तो छोड़ देना, उनका तो मैं उनके ऊपर भी मैं आता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सूबाई गवर्नमेंट को सबसे पहले देखें, अगेन ये एक इंसानी लॉस है, इसके ऊपर सियासत नहीं की जा सकती, लेकिन हम लैप्सेस की बात करते हैं। लैप्सेस के अंदर क्या है कि लैप्सेस वो डिपार्टमेंट्स, देखिए खान साहब ने तो आके चेक नहीं करना है, जैसे मैं भी कुछ फैक्ट्रीज के साथ मैंने भी कुछ अर्सा काम किया, तो वहां पे इवन कि आपका जो क्लोथिंग है, जो आपका यूनिफॉर्म है, वो ऐसा होता है कि वो जो ये फायर रेजिस्टेंट होता है, प्योर कॉटन आपने पहना ताकि वो रेजिस्ट करे। सेकेंडली ये है कि वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। अच्छा, ये सारी चीजें, फैक्ट्रीज जो है इस सूबे के अंदर लोकेटेड है, सूबाई गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एम्पावर्ड है कि उन्होंने जाकर वहां देखना है कि ये लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, और उसके ऊपर सर्टन फाइन, सर्टन जो सरचार्जेस हैं वो होते हैं। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अच्छा, आप नहीं कर पा रहे क्योंकि जैसा तैसा नहीं, जैसा तैसा नहीं है ना जी। देखें, अच्छा कराची का पूरे पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें हो गई, तो सिर्फ कराची के ऊपर उंगली उठा दी, NA 249 के ऊपर उंगली नहीं उठाई, जहां पे हम चिखते रहे कि 16,000 इंट्रूडर्स आपने ECP की मदद से वहां पे इनकॉर्पोरेट किए। PS 88 के अंदर नहीं कर रहे, जहां पे आपने 8,000 किए। जब आप अपने मर्जी से ECP को अपनी बी टीम बना के अपनी मर्जी के नताइज ले लेते हैं, तब तो सब अच्छा है। सर लेकिन मैं ये समझता हूँ इलेक्शन की बात करें तो वो नहीं कर रहा है। बल्दियाती इलेक्शन तो देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा रिलक्टेंट होती है। इससे पहले भी जो आप बल्दियाती जो सिस्टम था उसके अंदर इन्होंने, आपने भी नहीं कराया ना, KPK में हुए ना मेयर था। सुन लेना, पहले मुझे सिंध तो पूरा समेटने दे, उधर भी मैं आऊंगा, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ब्रोही साहब के पास भी चले जाइएगा। ब्रोही साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी कि जो यहाँ पे इस प्रोग्राम की इस आखिरी चीज है जी, इस प्रोग्राम की वसातत से जो बिलावल साहब को पैगाम देना चाह रहे हैं ना, वो अपने लीडर शहबाज शरीफ से कहें कि वो वैसे भी 1-2 दिन में उनकी मुलाकात होगी और हो चुकी होगी, उनसे ये रिक्वेस्ट करें, क्योंकि PDM के प्लेटफॉर्म पे तो सारे एक ही है ना। सही है। तो इनको ये चाहिए कि ये जो लैप्सेस हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, जो इनके हैं लैप्सेस, उसके ऊपर बात करें। देखें, तामीरी सियासत करें, तकरीबी सियासत करें। रोहित साहब ये फरमाइएगा, आपके अंदर खुद टूट-फूट नजर आ रही है, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे आप लोग संभालें? वो हमारा अंदरूनी मामलात है, हम जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत में हर बंदे को हक नहीं, तो बैरूनी मामलात कैसे संभालें? बैरूनी मामलात हमने संभाले अल्लाह की फजल करम से। बैरूनी मामलात हमारे दौर में मामलात ऐसे नहीं थे। आज इमरान खान खुद कह रहा है कि हमने भी फौज पे तनकीद किया, कल को वो ये भी बोलेगा कि हमने भी गलती करके नवाज शरीफ पे तनकीद किया, जिसने मेरे को 50 करोड़ रुपए दिया। बात सुनो, देखो बात करो, बात सुनो, पहले मेरा बात सुनो जी जी जी, कि इमरान खान की पूरा जो है ना जिंदगी और नवाज शरीफ की सियासत बराबर नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ ने वो सियासत किया कि इमरान खान जो है ना उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था, फिर इमरान खान को इतना सपोर्ट नवाज शरीफ ने किया, ये हाथ जो है ना इसने अपने मुंह से इकरार किया कि फौज पे तनकीद हमने किया है। अच्छा सर, वो तो उस वक्त खेल रहे थे क्रिकेट, और इमरान खान ने ऐसी सियासत की कि आज नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए? नहीं, बाहर बैठे हुए वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसको जो है ना वो नवाज शरीफ तो यही कह रहा था। अभी तक इन लोगों ने सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, वो कि हमें क्यों निकाला, और इंशाल्लाह ये जवाब भी इमरान खान देगा कि हमने आपको गलती करके निकाला और आपसे अब माफी मांगते हैं। कल को वो ये भी कहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सर पहले अपने वज़ीरों पे तो जवाब दें। वो तो कह रहा है ना ये जवाब दे। तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें क्यों निकाला, तो ये जवाब दे क्यों निकाला। अच्छा, तो क्यों निकाला, वजह क्या? उसको करप्शन के केस में निकाला, वो कहां से जो है ना वो शहजाद अकबर ने जो है ना अभी तक 1 पैसे का मुस्लिम लीग नून के ऊपर, नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट किया, 1 टके का इन लोगों ने, शाहबाज शरीफ, हमजा शाहबाज, 1 टके का करप्शन इन लोगों ने साबित किया। नून लीग लग नहीं रही है। नून लीग जो है ना अल्लाह की फजलो करम से ये वक्त बताएगा
वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या करप्शन इस तरह से होती है कि साबित नहीं होती, वो नहीं करते, या फिर करप्शन बड़े प्लान तरीके से होती है। सरदार साहब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। करप्शन, आपको याद होगा कि सैफुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बनाए थे और अहमद मीर ने अपने प्रोग्राम में कहा कि आसिफ अली जरदारी से सैफुर रहमान ने पांव पकड़ के माफी मांगी। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, पूरे पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा ना, आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, एक करप्शन का केस साबित नहीं हुआ। हम तो आज भी लोगों के सामने ना। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कुर्बानियां दी हैं, और आज भी हम पाकिस्तान के इदारों के सामने, पाकिस्तान की अदालतों के सामने सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है, सर, बाकी कोई पार्टी नहीं खड़ी। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह मेरी सुन लेना। अगर मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इनको अपने नंबर पे मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट तरीके से तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलके एक आजादाना, मुनसिफाना एक ऐसा निजाम बनाना चाहिए जिसमें जो भी करप्शन करे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मौजूदा गवर्नमेंट की जो करप्शन की कहानियां आएंगी, मेरे ख्याल में लोग पाकिस्तान के अंदर करप्शन भूल जाएंगे। सही है, ये पापा जान और दूसरे तीसरे सारे भूल जाएंगे। इतनी करप्शन ये अपने 5 दफा अपने पैसे पूरे कर चुके हैं। कैसे इसको, या आप भी प्लान तरीके से वो जैसे क्या? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि पहली चीज, मैं अपनी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी से, अगर हमारे एंड से इस तरह की कोई भी चीज आएगी ना, आप देखेंगे निशान इबरत बना दिया जाएगा। पहली चीज, आप भी यही ये सारे लोग देखें। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, लीगल प्रोसेस के ऊपर आप बात कर सकते हैं, उसके ऊपर करें। हमारे एंड से किसी किस्म की ना तो लिवरेज दी जा रही है, ना कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन दी जा रही है। बाकी जहां तक बात आ रही है, देखें, बाकी जहां तक बात आ रही है, देखें, मैं अपना पॉइंट देखें, आपस में जो भी करते रहे, पीडीएम का हाल तो आपने देख लिया। मैं खामोशी से इसीलिए बैठा हूँ कि हम अपना मौका देने देख लेना ये सारी चीजें। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आप अगर प्रीवियस गवर्नमेंट से और उसमें हमारी गवर्नमेंट्स के साथ अगर आप एक कंपैरिजन करते हैं ना, तो यू विल सी कि हमने ड्रामेटिकली रिकवरीज की हैं जो इन मिस एप्रोप्रिएशन हुई या करप्शन की नजर जो पैसा हुआ है जो इस अवाम का था। अगर आप सिर्फ पिछले 10 साल देखें तो उसके अंदर जो है 2.5 बिलियन रुपीस जो है रिकवर हुए थे, और हमारे 2.5 साल के अंदर जो हमने 450 बिलियन जो हमने रिकवर करके दिए हैं। और ये अवाम का पैसा जा कहां रहा है? पंजाब क्या हो रहा है? मैं आपको अवाम को फायदा देखें, पिछले जो एक बैक टू बैक जो एक फ्रेंडली ओपोजिशन और ये सारी चीजें चलती रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है बैक एंड पे वो डिपेंडेंट है आपका। ये नहीं कि वो चल रहा होता है, आपका बैक एंड पे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी और आपके सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। जब आपने वहां पे सियासी भर्तियां करके नाअहल लोगों को वहां पे भर्ती करके सियासी कोटे के ऊपर आपने डिपार्टमेंट्स तो सारे खोखले कर दिए थे। फिर आपने नहीं, विफाक के अंदर देखें, हम तो जब आए थे तो हमारी सोच से ज्यादा डैमेज था। हम किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर, अब लेट्स से अगर एजुकेशन की बात करते हैं, मैसिव उसके ऊपर करप्शन है, ठीक है। और सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज है कि जो उसके ऊपर खजाना तब्दील हो रहा है, वज़ीर खजाना देखें तब्दील होते रहे तो वो डिफरेंट, उसके ऊपर जो भी चीजें, हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट है। हम पर्सनैलिटीज के ऊपर बेस नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई भी एक चीज आती है स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो उसके ऊपर वो चेंज होता रहेगा। बेस नहीं कर रहे हैं, बड़े स्मार्ट वजीर आजम है, करप्शन नहीं करते, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई तो बढ़ेगी ना सर, महंगाई तो बढ़ेगी, देखें महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। सुन स्मार्ट वज़ीर आज़म नहीं, देखें लॉजिकली बात करें ना, स्मार्टनेस से उससे क्या लेना देना है, ये अब नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं करें ना। मैंने कभी नहीं कहा, देखें हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर जो है वो दयानतदार है। कोई और पार्टी ये कह सकती है, कोई कसम से कह दे कि जी हमारा लीडर दयानतदार है, उसने 1 रुपए की 1 डेले की करप्शन नहीं की। और मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं ब्रोही साहब के, 1 रुपए 1 डेले की करप्शन थोड़ी की है, इन्होंने तो खाली कर दिया। तो मैं जवाब दूंगा ना, दे दीजिएगा ना आप। मैंने इसीलिए क्वेश्चन छोड़ा है ना, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ताकि आप उस पर रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। दूसरी बात जी, दूसरी बात रुक जाए ना, मेरा जवाब है, आखिरी चीज में जो है ना, ये बैठ के आपके प्रोग्राम पे ये कह रहा है कि हम पे 4 आने का करप्शन साबित करो। ये इनकी खुद की वजीर आजम की बात है कि महंगाई हो गया तो ऐसा समझो जो है ना वजीर आजम करप्ट है। सर ये इनकी बात है। आपके और आज जो है ना, आज ये हमारा भाई अपने किसी एमएनए पे जाए, जो इनके एमएनए का फंड लग रहे हैं,
उनको ये कसम देवे, कुरान उनके हाथ में देवे कि जो टेंडर होता है जो आपकी मर्जी से जो है ना, देखो टेंडर ओपन तो नहीं हो रहा है ना, इनके बंदों को दे रहे, आप उनको जो है ना कसम दे दो कि आप लोग जो है ना, जो भी तुम्हारा एमएनए है तो आप कसम खाओ कि आप जो है ना ये टेंडर देते उस ठेकेदार से 10% कमीशन लेते हो। एक नाम ले देना, टीवी के ऊपर नाम ले दें। तो आप कसम से, आप उनको कसम कुरान दे के पूछो ना। ईमान भी जो है ना एक चीज है, इंसान का जो है ना ईमान। लोगों को टेंडर दिए जाए यार, नून लीग के लोगों का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कहता हूँ वो पूछ लेवे ना, मिलजुल के, वो पूछ लेवे ना, मिलजुल के क्या, अभी अभी बात सुनो, अभी बात सुनो, ये भाई बोलते हैं हमारा जो है ना करप्शन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपके सामने है सर, टेंडर का बताएं। मैं वही बता रहा हूँ, टेंडर का बता रहा हूँ आपको यार। आप तो देखो आपके प्रोग्राम में पूरा जो है ना पाकिस्तान के पूरा अवाम आपके प्रोग्राम को देख रहा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आज जो है ना एक महीना पहले मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीना पहले 29 करोड़ का जो बाहर से जानवर आते हैं कराची में इंटर होते हैं, 29 करोड़ का ये डीसी, मौजूदा डीसी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर था, कल परसों इसका एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील हो गया, 29 करोड़ में वो टेंडर हो गया। अच्छा। उसने FIA को, नेप को, सबको खत लिखा, आओ बैठो मैं ओपन टेंडर कर रहा हूँ। सही है, बात सुनो पहले, बात मेरा पूरा होने दो, नहीं बात मेरा पूरा होने दो ना, तो आपको समझ आ जाएंगे। चले समझाएं। इससे पहले 5 साल तक जो इनके जो है ना मुंतखब नुमाइंद जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चेयरमैन था, 4 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, वो भी पीपल्स पार्टी का एक जियाले को टेका मिलता था। देखो करप्शन लेकिन नहीं होती है करप्शन जो है, ये करे भाई, ये अपना एमएनए को कहे आपका जब टेंडर होएगा ना, आप नेप को खत लिखो, आप FIA को खत लिखो, सबके मौजूदगी में जो है ना टेंडर करो, ओपन टेंडर करो, इसको खुद पता चल जाएगा। मैं अपना करप्शन जिस दिन से ब्रोई साहब बोल रहे हैं ना, मुझे डर है कि इनको शो कॉज नोटिस सब हो जाएगा, क्योंकि PDM के अंदर जो एक मफाहमत की फजा है ना, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश मैं ये कह रहा हूँ, मैं बड़े कंस्ट्रक्टिव बात करना चाह रहा हूँ कि देखें अरसलान साहब जैसे लोगों की हिम्मत है, पढ़े लिखे लोगों की, ये तोड़ मरोड़ के किसी तरह प्रोग्राम का टाइम पूरा कर लेते हैं। कसम खुदा की मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, इनकी हालत आजकल PTI के दोस्तों की वो है कि जब अल्ताफ हुसैन साहब लंदन से कोई स्पीच कर लेते थे तो MQM के दोस्त हमारे सारे आके रोजाना उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था। मैं अरसलान साहब से पूछना ये चाह रहा हूँ, और ये तो खैर हमारी तरह के कारकुन है या मीडिया पे आके डिफेंड कर रहे हैं, मैं इनके अरबाब इख्तियार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो चीनी 50 रुपए की थी वो आज ईमानदार हुकूमत में 120 रुपए की या 110 रुपए की मिल रही है। मैं आपको बताऊं कि खुदारा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक प्रोग्राम पाकिस्तान के लोगों के अवाम के बीच में भी ये करके दिखाएं, लेकिन उसमें अरसलान साहब को नहीं बुलाएं। अच्छा, लेकिन उसमें उन लोगों को बुलाएं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। देखिए मेरी सुन लेना, जितनी महंगाई इस दौर के अंदर हुई है, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि हम भी लोगों में रहते हैं, लोग जितनी बददुआएं दे रहे हैं, और मैं कहता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि ये बददुआएं सिर्फ इमरान खान को नहीं लगेंगी, बल्कि जो इमरान खान को लेके आए उनको भी ये बददुआएं लगेंगी। अच्छा। ये लोग तो अपने जो इसका मतलब मेरी सुन लेना, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अरसलान साहब, बात ये है कि इमरान खान साहब ये जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये डेफिसिट और ये फॉरेन रिजर्व और ये 95% पाकिस्तान को पता ही नहीं है ये बात क्या करे भाई। 95% पाकिस्तान इनसे ये पूछता है कि भाई करप्शन हो। इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जिस मुल्क के अंदर करप्शन हो, जहां पे महंगाई हो, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। हम तो नहीं कहते थे, इमरान खान साहब कहते थे। आज मैं ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के लोगों की जो हालत है इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, और मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान के लोग ना सिर्फ माशी सूरत हाल बल्कि अखलाकी सूरत हाल भी हम देख रहे हैं। मरियम सफदर साहब के जो साहबा के बेटे का वलीमा था, तो लंदन में तहरीक इंसाफ एहतजाज करने पहुंच गए। मतलब निजी महफिलों के ऊपर जो है वो क्यों एहतजाज हो रहा है? मतलब अखलाकियात भी
نہیں چیزوں کو ٹویسٹ نہیں کریں. پہلی چیز یہ ہے جی کہ بار بار ایک چیز آ رہی ہے فیک الیکشن اور فیک الیکشن. نہیں مہنگائی کا بتا نہیں مہنگائی کے اوپر مہنگائی کے اوپر دیکھیں مہنگائی کے اوپر پہلی چیز سن لینا مہنگائی کا ہی بتائیں گے جی سر آپ کو. میں ایک ایک چیز کا بتاؤں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کوئی پالیسی آپ کی نہیں تھی, کوئی پالیسی نہیں تھی, کوئی رولز ریگولیشن آپ نے سیٹ نہیں کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جب آپ ڈپارٹمنٹ میں اگین یہ کہہ رہا ہوں ڈپارٹمنٹل ایشوز ہیں, ڈپارٹمنٹل آپ مجھے یہ بتائیں. سردار صاحب میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ کیا, آپ نے جو بھی چارج شیٹ رکھی ہے لوگوں کا سوال پوچھ رہا ہوں دیں گے تو میں کچھ کروں گا نا, مجھے کچھ بولنے دیں گے آپ کروں گا. دیکھیں آپ نے جو بیک ٹو بیک اتنا عرصہ جو یہ ڈسٹرکشن کی ہے نا, یہ اس کے ثمرات ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اسی طرح آ رہی ہیں. آرٹیفیشلی آپ مارکیٹ کو کنٹرول کرتے رہے. اب میں جو اردو میں کہہ دیا کروں گا جو خسارہ اور جو نااہلی اور ناکامیاں یہ چھوڑ کر گئیں یہ اسی کا شاخسانہ ہے. سر 16 ارب روپے یہ روڈ کا قرضہ لے رہے ہیں جی لیں گے 16 ارب روپے اس کی میں بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دے رہا ہوں. نہیں خودکشی عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں گیا, عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں گیا, اس ملک کے لیے گیا. نہیں اپنی ذات کے لیے وہ آج بھی نہیں گیا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنے بڑے بڑے ملک جو ہے انسالوینسی کی دہلیز پہ کھڑا ہے, آپ نے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے کہاں کھڑا کیا. اگین وہی بات آ جاتی ہے ڈیفیسٹ پیمنٹ ہے آپ کی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک جملہ جملے کے تحت جو ہے نا مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا. آپ نے بھی بات کی نا, نہیں میں تو ابھی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے دوست ہمیشہ ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر وہ پرائم منسٹر جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے. لیکن بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پرائم منسٹر کو یہ تو سمجھاؤ کہ پاکستان کے باقی لوگوں کو تو کاروبار کرنے دیں. انتہائی افسوس کی بات ہے اگر ایسا سینئر آدمی پرسنل لیول کے اوپر جا کر اگر اس طرح کی چیزیں کرے گا, میرے خیال سے یہ زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگین ہم یہی کہتے ہیں پہلے پورا جو جب ہم آئے تو میں آپ کو اگین بار بار یہ کہہ رہا ہوں بھرتیاں کس نے کی ہیں. ہماری گورنمنٹ نے تو ایک بھرتی نہیں کی, ہمارے کسی ایک ورکر کو کسی جگہ بھرتی نہیں کیا. پی آئی اے کا بیڑا کر کیا. اس طرح آپ کے سامنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. مہنگائی کی جو بات ہے, مہنگائی کی جو بات ہے دیکھیں شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر, شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے اوپر انہوں نے آرٹیفیشلی مارکیٹ کو بھی کنٹرول کیا ہے. ٹھیک ہے اب دیکھیں 95% اگر لوگوں کو نہیں پتا تو بیک اینڈ پہ وہی سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کی اکنامک کنڈیشنز اور فائنینشیل وہ ساری سردار صاحب آج ہے نا آپ تو پھر 13 سال کے اندر جو آپ نے دودھ کی نہریں یہاں بہائی ہیں آپ تو جواب نہیں دے سکتے. سردار صاحب نہیں, I respect you